बढ़ते आगे आम जनता को कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ साथ महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। बीते कुछ दिन से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जनता में काफी नाराजगी है। वहीं दामों की बढ़ोतरी को लेकर सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर साइकिल पर समर्थकों के साथ निकले। उन्होंने बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और बढ़ी कीमतों को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। तो जहां ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर राज्य और केंद्र सरकार पर। इस बीच एसपी ने प्रदर्शन किया है और साइकिल पर निकलकर यह प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द जो दाम बढ़े हैं उसे वापस करने की मांग एसपी ने की है। तेल का दाम देख रहे हैं चरम पे। 73 साल में ऐसी महंगाई देश में हमने नहीं देखा था। गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है और बीजेपी खुशहाल है। ये बीजेपी उद्योगपतियों का लाभ पहुंचाने में लगी है। हम लोग चाहते हैं कि जो बात 2014 के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राजनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं ने कहा था, इसी तरह का होर्डिंग लेकर के जो ये आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का माननीय राजनाथ जी, मोदी जी, तमाम लोग लेकर के ये इसी तरह का धरना देते थे कि भाई डीजल और पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया। वहीं जब राजभर से सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा बीजेपी को ही निशाने पर ले लिया है। क्या ये बताइए 144 धारा क्या कहती? 4 आदमी एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते? हम तो अकेले हैं ना, हम अकेले हैं। भारतीय झूठ पार्टी वर्चुअल रैली करेगी, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। 72,000 एलईडी लगा करके वो हजारों की भीड़ जुटाएगा एक जगह, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसके लिए कानून नहीं है। अगर हम लोग साइकिल से अपने दर्द को एहसास करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, यही नहीं कह रहे हैं कि जो आपने कहा है कि पेट्रोल और डीजल का दाम जब बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है, तो आप जो है जो कहे हो उसी को वापस कर लो। हम तो यही चाहते हैं। और जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हालांकि विपक्षी जो कि हमलावर है सरकार पर, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित जो कि कानपुर से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अविनाश लखनऊ से और अभिषेक मेरठ से जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से एसपी का प्रदर्शन हुआ है, क्या कुछ तस्वीर रही? देखिए राहुल, अब से थोड़ी देर पहले ओम प्रकाश राजभर अपने 3 विधायकों के साथ अपने आवास से बाहर निकले साइकिल से जाने के लिए विधानसभा, लेकिन चूंकि पहले से ही आवास के बाहर पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने ओम प्रकाश राजभर को रोक लिया। हालांकि वहां से उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला, तमाम तरह के आरोप लगाए और ओम प्रकाश राजभर का ये कहना था कि चूंकि जिस हिसाब से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो दूसरे मुद्दे थे, अगर हम किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर भी राज्य सरकार के ऊपर हमला बोला ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने पेट्रोल डीजल, हालांकि जो प्रमुख मुद्दा था उनका पेट्रोल और डीजल था, इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल जिस हिसाब से इसकी कीमत बढ़ रही है, उसका असर दूसरी चीज़ों पर भी हो रहा है और जो गरीब और मजदूर तबका है जो कि इस लॉकडाउन की वजह से बेहद परेशान है, उसे और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर हम पेट्रोल और डीजल कीमतों की बात करें राहुल, तो चूंकि आज भी लखनऊ में 12 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और तकरीबन 80 रुपये 57 पैसे चूंकि पेट्रोल की कीमत हो गई है, वहीं डीजल की कीमत भी 72 रुपये के पार जा पहुंची है। तो ये बात सच है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस हिसाब से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आम लोगों पर जो आर्थिक बोझ है, आर्थिक भार है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है और लोग इससे काफ़ी परेशान भी। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इन कीमतों को सरकार को वापस लेनी चाहिए। इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर ही मैं मौजूद हूँ और कुछ लोग भी हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे। भाई साहब, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, पता होगा आपको, कितना जेब पर कितना असर पड़ रहा है इसका? अरे असर तो पड़ ही रहा है, अब बढ़ तो रही रहे वो डेली दिक्कतें तो है ही। दिक्कत हो रही है। हाँ राहुल, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे।
पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, 17-18 दिन हो गए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से क्या जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी महंगी हो रही हैं? वो तो महंगी हो रही हैं, वो भी महंगे, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, बड़ी दिक्कतें तो हैं ही हैं। तो लोग परेशान हैं राहुल, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत ऐसे ही लगातार इसमें अगर इजाफा होता रहा तो जो इनकी दिक्कतें हैं और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ये सच है राहुल कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के उद्योग धंधे बंद हुए हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं और लोग आर्थिक रूप से, जो गरीब और मजदूर तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास है, वो काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ है। ऊपर से अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अतिरिक्त बोझ उनकी जेब पर पड़ेगा और उसका असर लोगों के घरों पर पड़ेगा। तो इस बात को लेकर लोग थोड़े से आशंकित भी हैं। लोगों को लगता है कि अगर कीमत बढ़नी रुकी नहीं तो हो सकता है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति है और ज़्यादा आने वाले समय में कमज़ोर हो सकती है। जाहिर तौर पर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है एक तरफ कोरोना काल, तो दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं। रुख करते हैं कानपुर का। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या स्थिति है? क्योंकि नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है, विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल राहुल, कमोवेश कानपुर की भी स्थिति बाकी जगहों से अलग नहीं है। अगर हम कानपुर में आज पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें तो आज पेट्रोल 80 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर और जो डीजल है वो अब तक कानपुर के इतिहास में इतना महंगा कभी नहीं बिका था। आज डीजल का दाम 71 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चूँकि राहुल, कानपुर एक औद्योगिक शहर है, यहाँ पर उद्योग धंधे फैक्ट्रियाँ हैं, तो यहाँ पर डीजल की काफ़ी मांग रहती है और साथ ही साथ जो लोग उपभोग करते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर वो तो है ही है। तो डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार शहर में आए दिन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो लगातार सरकार से मांग कर रही हैं कि एक और जहां लॉकडाउन में लोगों की वैसे भी आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बाद लगातार तेल के दामों में जो बढ़ोतरी है, कहीं ना कहीं ये लोगों के साथ छल है, वो छल की संज्ञा देते हैं। व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर रही है तो सरकार आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरह बढ़ा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े ही होते हैं, क्योंकि लोगों का भी ये मानना है राहुल कि जब सत्ता में पार्टी आ जाती है तो उसकी कथनी और करनी में फ़र्क हो जाता है। क्योंकि ये लोग आरोप लगाते हैं कि पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो लगातार वो तेल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज जब वो खुद सत्ता में है तो इस जो संकट काल चल रहा है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, इस संकट काल में भी इस तरह की जो दाम की बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। 7 तारीख से यानी 7 जून से ये तेल के दाम बढ़ने शुरू हुए थे राहुल, और आज जब 25 तारीख है तो करीब 9 रुपए तक डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगाड़ता है, लोगों की जेब पर भार डालता है और आम आदमी सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। तो पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हालात जो है वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। लोग इस दाम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जानकार जिस तरह बताते हैं, हमारी जानकारों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी ये दाम और बढ़ेंगे। अब आप ये समझ के चलिए इस बात से ही कि पेट्रोल और डीजल के दाम में जो अंतर है वो सिंगल डिजिट का रह गया है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये सैकड़ा पार कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। जाहिर तौर पर बड़ी बात नहीं होगी। पहले अंतर काफी होता था लेकिन अब अंतर देखा नहीं जा रहा है। अभिषेक का रुख करते हैं, स्थिति क्या है अभिषेक मेरठ की? देखिए, मैं मेरठ के सबसे बड़े पेट्रोल पंप पर हूँ। साकेत सबसे पॉश इलाका है, यहाँ लोगों की हल्की फुल्की भीड़ है। और रेट पहले मैं आपको बता दूँ, मेरठ में पेट्रोल जो है 80 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 71 रुपये 84 पैसे है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रेट है। आप याद कीजिए, जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे ठीक उससे पहले 6 महीने पहले भी इसी तरीके से रेट बढ़े थे, लेकिन फिर चुनाव सिर पर आ गए थे तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को रिड्यूस कर लिया। मैनेजर हैं इस पेट्रोल पंप के, क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से उपभोक्ता रिएक्ट कर रहे हैं और क्या उनकी दिनचर्या रह रही है? सर, बहुत दिक्कत हो रही है, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। मैं तो अपनी बाइक का भी और फुल का दोनों टंकी फुल कराता हूँ, पता नहीं डेली कब पैसे बढ़ते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे ही ग्राहकों का भी हाल है? ग्राहकों का बहुत बुरा हाल है सर। क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन है? डेली आके कहते हैं बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत सभी को है। और देखिए राहुल, अगर हम इसका
पूरे परिदृश्य में बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है खेती किसानी के लिए जाना जाता है। यहाँ जो पानी की सिंचाई होती है वो मोटर से होती है, जिसमें डीजल लगता है, ट्रैक्टर में डीजल लगता है। अगर किसी तरीके से खेत को जोतेंगे भी, वो भी ट्रैक्टर के थ्रू, डीजल के थ्रू ही काम होता है। अगर डीजल पे रेट हुई, मंडी में सारी सब्जी डीजल की गाड़ियों से आती हैं, और इतना रेट डीजल की गाड़ियों में अगर है तो आप समझ लिए 2 से 3-4 रुपए हर चीज़ पे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जेब से ढुलाई कोई नहीं देगा। जितने रेट बढ़ेंगे उतनी चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी। और ये दिन दूर नहीं है जब दूध के प्रति पैकेट पे आप 2 से 3 रुपया अब बढ़ते हुए शुरू कर देंगे। तो ये चौतरफा मार है पेट्रोल डीजल की। एक चीज नहीं दिखाई दे रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कोई विपक्षी पार्टी सड़कों पर नहीं है। और बीजेपी की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी, उन्होंने रेट भी बढ़ा दिए। जब पिछली सरकार में रेट बढ़ते थे तो हर चौराहा, हर गली प्रदर्शन होता था और पूरी तरीके से सरकार को घेरा जाता था। विपक्ष पूरी तरीके से नाकाम है, सड़कों पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत तो अवध का इलाका हो या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां दिखाई दे रहा है। एक बार फिर अविनाश का रुख करता है। अविनाश, ज्यादातर टैक्स राज्यों के होते हैं, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। जाहिर तौर पर क्या कोई राहत देने की कोशिश, क्योंकि विपक्षी दलों की एक बात जाहिर तौर पर जो सबको सुननी होगी। ऐसे में जो अभिषेक भी कह रहे हैं, किसानों को बेहद दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब धान रोपाई का वक्त है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में कैसे राहत मिलेगी, लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। देखिए राहुल, जहां तक सवाल राज्य सरकार की तरफ से राहत देने का है, तो इस बात के संकेत अभी तक राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। और ये बिल्कुल सच है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर लोगों के सामान्य जीवन पर पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल और डीजल से जुड़ी हुई है। और देखा जाए तो चूंकि धान की बुआई का समय है, हालांकि धान की नर्सरी तो अगर हम पूर्वांचल की बात करें या फिर अवध की बात करें तो कई जगहों पर धान की नर्सरी डाल दी गई है, कुछ जगहों पर डाली जा रही है। लेकिन चूंकि इसके बाद जो सीजन होगा धान की रोपाई का होगा, और प्रदेश में बिजली की क्या हालत है कि ये किसी से छुपी नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन फिर भी लोगों को पंपिंग सेट से डीजल के जो इंजन होते हैं उससे धान की सिंचाई करनी पड़ती है। वैसे में अगर डीजल की कीमत, चूंकि देखिए अभी 72 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है, और ये अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में 80 से 90 रुपए तक प्रति लीटर डीजल की कीमत पहुंच सकती है। वैसे में जो एक आम किसान है, जो गरीब किसान है, किस तरीके से धान की सिंचाई करेगा, या फिर जो दूसरे संसाधन है, दूसरे रोजमर्रा की जरूरतों की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। जिस हिसाब से जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, तो विपक्ष की तरफ से अभी तक वैसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला। हालांकि छिटपुट विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि आज लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर ने अपना विरोध जताया। लेकिन दूसरी पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ शहरों में कल विरोध जताया था। लेकिन ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से ही विरोध जताया जा रहा है। सड़कों पर विपक्षी पार्टियां हैं, उनका असर अभी तक कह सकते हैं कि ना के बराबर देखा जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अभी भी सरकार, चूंकि सरकार की तरफ से राहत के कोई संकेत नहीं दिए गए, क्योंकि आपने कहा कि क्या कोई संकेत दिया गया, तो अभी तक सरकार ने इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि आने वाले समय में राज्य सरकार के स्तर पर कोई छूट दी जा सकती है, टैक्स में कोई कमी की जा सकती है। तो इस बात के कोई संकेत नहीं है। तो वैसे में ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, निश्चित तौर पर लोगों की मुश्किलें उसी हिसाब से बढ़ने वाली है। आप तीनों को धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखा जाए जिस तरीके से लगातार ईंधन के दाम में बढ़ोतरी, लोग परेशान नजर आ रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो अंतर पेट्रोल और डीजल के बीच होता था, अब लगभग एक साथ एक ही दाम, एक ही कीमत तय मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी दाम बढ़ सकते हैं। विपक्षी दलों की बात करें, विपक्षी दल जिस तरीके से सड़कों पर उन्हें होना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है। बढ़ते आगे देश में डीजल की कीमतों में लगातार 19वें दिन उछाल आया। दिल्ली में आज डीजल के भाव में 14 पैसे की बढ़ोतरी दिखाई दी। इससे दिल्ली में डीजल की कीमत 80.02 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई। लखनऊ में आज पेट्रोल बढ़त के साथ 80.47 रुपए प्रति लीटर पर है। डीजल हालांकि 71.93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और महंगाइयों को देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार इनका मतलब मुद्दों को लेकर चल रही है, तो मुद्दे तो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी बात, जनता को ही हर चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है।
देखिए, मुझे तो मानना है कि जो गवर्नमेंट के जो नीतियां हैं उनके अनुसार तो देशवासियों को चलना ही होगा और सभी को जानकारी है कि जो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं आती, ये मार्केट रेट पे चलती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और हाँ, अगर थोड़े से रेट कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है सभी नागरिकों पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। देश में लगातार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों के चलते विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही। वाराणसी में बुधवार को तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध में बैलगाड़ी से विरोध किया गया। कांग्रेसियों की मांग की सरकार बढ़ी हुई तेल की कीमत वापस ले। कांग्रेस नेताओं का आरोप कि तेल की कीमत बढ़ने से रोजमर्रा की दूसरी वस्तुओं के दामों में इजाफा हो रहा है, जो आम आदमी की जेब पर जबरदस्त बोझ डाल रहा है। लॉकडाउन में भी लोग जब इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, उसके बावजूद लोग दाम पेट्रोल का बढ़ा रहे हैं, जबकि कच्चा तेल का मार्केट गिर गया है। उसके बावजूद इनका रेट 80 रुपया पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया। किसान की खेती का समय हो और आज महंगाई जो बढ़ रही है उससे किसान भी परेशान है और व्यापारी भी परेशान है, हर वर्ग परेशान है। पेट्रोल और डीजल का दाम जो लगातार बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए और जहां पहले था वहां पे फिर वापस करने के लिए हम अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। जनता सड़क पे आ रही है और यदि जनता सड़क पे नहीं आए, जनता सड़क पे आ जाएगी तो ये दिक्कत होगी। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे की बढ़त के साथ 79.92 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इस तरह डीजल दिल्ली में आज भी पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। देश के दूसरे महानगरों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान में पहली बार पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा हो चुका है। डीजल के रेट बढ़ने के बाद चौतरफा मार जनता पर पड़ने वाली है। ऑटो सेक्टर पर इसका असर पड़ेगा, महंगाई पे इसका असर पड़ेगा, खेती किसानी पे इसका असर पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इसका असर पड़ेगा और नई कीमतों के अनुसार डीजल का रेट 80 रुपये 2 पैसे और पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 92 पैसा हो चला है। पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और डीजल के कीमत में 14 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जिस तरीके से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं वो जनता को परेशान करने वाली हैं। इसका असर सीधे तौर पर पब्लिक की जेब पर पड़ेगा। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि लगातार पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? गलत तरीका है, तो बहुत गलत तरीका है सर। हर दिन बढ़ाए जा रहे हैं भाई, थोड़ा कभी 1 रुपये कभी 2 रुपये। इतना तो कांग्रेस के राज में नहीं बढ़ा जितना मोदी सरकार की राज में बढ़ रहा है, और वो तो बहुत गलत हो रहा है। भैया, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, इसको लेके कितना बड़ा झटका आपकी जेब पे लगा? झटका हमारी जेब पे जा रहा है पेट्रोल महंगा होने से। अच्छा, हाँ। कच्चे तेल की कीमत में कमी है और डीजल पेट्रोल देश में महंगा बिक रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा विपक्षी पार्टियां सरकार पे कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित राज, दुबे न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।